आपका भाई हो चुका है अब एनर्जेटिक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली यू आर फिट एंड फाइन। तो आज है 14 अगस्त, ठीक है, और आज आपके भाई ने स्पीच दी थी, तो स्पीच हम करेंगे। अभी तकरीबन 9:30 बज रहे हैं, हम कॉलेज में हैं। कॉलेज की टाइमिंग का 9 बजे बोला था कि मुझे 9 बजे स्टार्ट होगा, बट अभी तक तो कुछ हुआ भी नहीं है। तो अभी सेटिंग वेटिंग चल रही है। उसके बाद हम जाएंगे, पहले तिलावत होगी, उसके बाद नात शरीफ होगी, एंड देन फिर उसके बाद जो है एक जो है कौमी तराना होगा ऑब्वियसली। उसके बाद आपके भाई की स्पीच है, ठीक है। तो तो दुआ कीजिएगा अच्छी स्पीच हो और सब खुश हो। थैंक यू सो मच। और ये हमारे बाहर का मतलब कॉलेज की जो डेकोरेशन थी, बाहर का माहौल था, और इसके बाद मेरी स्पीच। बाकायदा आवाज़ करते हैं, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हम सब आपको दिल की गहराइयों से आमीन कहते हैं और आपकी ईद की तवज्जो से मुंतज़िर हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह अज़्ज़ब आयत नंबर 4 में फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस। तर्जुमा, बेशक खुदा उन मुजाहिदों को दोस्त रखता है जो उसकी राह में यूं सबकता होकर जंग करते हैं, गोया वो शीशा की लाई दीवार हो, गोया वो कहानी दीवार। और आप सब इन आयात की अमली तफसीर बने हैं। मैं पाकिस्तानी फौज को, पाकिस्तानी कौम को खुश आमदीद मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा इन अल्फाज में कि तुम्हें गरूर था कि ताकतें तुम्हारी हैं, मगर ये क्या सिया रात के सिया साए तुम्हारे काम किसी तौर पर भी ना आए। हमेशा पीठ पर ही तुमने हम पे वार किया और हमने देखो खुद पे एतबार किया। वो एक जहाज के जिसके इंतजार में तुम थे, बस एक बार से रफेल जमीन पहुंच हुआ। हम अपनी जान हथेली पर रखकर चलते हैं कि मौत से ज्यादा जिंदगी से डरते हैं। हमारा मकसद मतलूब बस शहादत है, हमारा मकसद मतलूब बस शहादत है कि हम एक नारे तकबीर की सदा सुनकर हम एक की मानिद जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उम्मत सैयदुल अबरार हैं हम, लश्कर हैदरे करार हैं हम, हर घड़ी तैयारों का अमरान है हम, अपने मुल्क को कौम के निगहबान हैं हम, पाकिस्तानी फौज के जवान हैं हम, दुश्मन के लिए आहनी दीवार हैं हम, बुनियानुम मरसूस हैं हम। पाकिस्तान महज 7 रूप का मजमूआ नहीं, बल्कि ये रात के आखिरी पहर में मांगी गई हजारों दुआओं और दिन के उजालों में दी गई लाखों कुर्बानियों का मुजस्समा है। ये वो आशियाना है जिसको इतनी मेहनत से सजाया गया, बनाया गया, हासिल किया गया, उससे कई ज्यादा मेहनत से, मोहब्बत से, लगन से इसको सजाया भी गया। जैसे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने इसे वाहिद इस्लामी की ताकत होने का एजाज बख्शा, तो कभी अब्दुल सत्तार ईदी ने इसे खिदमत इंसानियत के इसके हर कोने को मुनव्वर कर दिया, तो अब अर्जुन नदीम ने पेरिस के मैदान में 92 मीटर के फासले पर पर्ची नहीं बल्कि उम्मीद का इस्तियारा गाड़ा और पाक से जमीन शाहबाद के साए तारीख रकम करते हुए ये ऐलान किया कि मेरे तन के जख्म लगे अभी, मेरी आंख में अभी नूर है, मेरे बाजुओं पे निगाह कर जो गरूर था वो गरूर है, अभी रंग में गांव के दरमियां है मेरा निशान खुला हुआ, अभी ताजा दम है मेरा फर्ज नए मार्गों पे तुला हुआ, अभी ताजा दम है मेरा फर्ज नए मार्गों पे तुला हुआ। मगर क्या मेरा और आपका इस दास्तान में कोई किरदार नहीं? या हम अपना किरदार
सुनो कि इस जमीन का हम पे कर्ज है जिसे अदा करना वाजिब नहीं फर्ज है। तो उठो और इस जामिया से हासिल करना तालीम को अपने बरोए कार में लाओ। उठो कि इस पाक सर जमीन पर, इस ईश्वर हसीन पर, इस मरकज यकीन पर निशान अज़्म आलिशान बनो। उठो के कुव्वत उख़्वत का पैगाम बनो। उठो के पाक सर जमीन का नाम बुलंद करो। उठो के तर्जमाने काज़िल शान हाल बनो। उठो के इस वतन का ज़वाल का इंतजार करने वालों से ये कह दो कि ये मुमकिन नहीं कि इस मुल्क को ज़वाल आए। और मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम कुछ इन अशार से करना चाहूँगा कि सबूत देंगे वफा का ये इश्तबा गलत, सबूत देंगे वफा का ये इश्तबा का, मिला के खाक में रख देंगे हर जिबा गलत। पर मुकामा हम आंखें निकाल छोड़ेंगे, उठी जो मुल्क की जानिब कोई निगाह गलत, उठी जो मुल्क की जानिब कोई निगाह गलत। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला के नाम से बाकायदा आगाज करते हैं। तमाम तारीफें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए हैं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हम सब आपको दिल की गहराइयों से ताकीद कहते हैं और आपकी कीमती तवज्जो मुंतज़िर हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह अस-सफ आयत नंबर 4 में फरमाया, इन्नल्लाहा युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। तर्जुमा, बेशक खुदा उन मुजाहिदों को दोस्त रखता है जो उसकी राह में यूं सब बस्ता होकर जंग करते हैं, गोया वो शीशा पिलाई दीवार हो, गोया वो कहानी दीवार हो। और आप सब इन आयात की अमली तफसीर बने हैं। मैं पाकिस्तानी फौज को, पाकिस्तानी कौम को कुछ आमदीद मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कुछ इन अल्फाज में कि तुम्हें गरूर था कि ताकतें तुम्हारी हैं, मगर ये क्या सिया रात के सिया साए तुम्हारे काम किसी तौर पर भी ना आए। हमेशा पीट कर ही तुमने हम पे वार किया और हमने देखो वक्त खुद पे एतबार किया। वो एक जहाज के जिसके इंतजार में तुम थे, बस एक बार से रफ़ेल ज़मीन बोस हुआ। हम अपनी जान हथेली पर रखकर चलते हैं कि मौत से ज़्यादा जिंदगी से डरते हैं। हमारा मकसद और मतलूब बस शहादत है। हमारा मकसद और मतलूब बस शहादत है कि हम वीडियो नारे तकबीर की सदा सुनकर हम एक जिस्म की माने जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उम्मत सैयदुल अबरार हैं हम, लश्करे हैदरे करार हैं हम, हर घड़ी तैयारों कामरान हैं हम, अपने मुल्क और कौम के निगहबान हैं हम, पाकिस्तानी फौज के जवान हैं हम, दुश्मन के लिए आहनी दीवार हैं हम, बुनियानुम मरसूस हैं हम। पाकिस्तान महज 7 हरूफ का मजमूआ नहीं, बल्कि ये रात के आखिरी पहर में मांगी गई हजारों दुआओं और दिन के उजालों में दी गई लाखों कुर्बानियों का मुजस्समा है। ये वो आशियाना है कि जिसको इतनी मेहनत से सजाया गया, बनाया गया, हासिल किया गया, उससे कई ज्यादा मेहनत से, मोहब्बत से, लगन से इसको सजाया भी गया। जैसे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने इसे वाहिद इस्लामी अशमी ताकत होने का एजाज बख्शा, तो कभी अब्दुल सत्तार ईदी ने इसे खिदमत इंसानियत के इसके हर कोने को मुनव्वर कर दिया। तो अब अर्जुन नदीम ने पेरिस के मैदान में 92 मीटर के फासले पर बच्चे नहीं बल्कि उम्मीद का इस्तियारा गाड़ा और पाक सरजमीन जहाज बात के साए तारीख रकम करते हुए ये ऐलान किया कि
मेरे तन के जख्म न के नबी, मेरी आंख में अभी नूर है, मेरे बाजुओं पे निगाह कर जो गरूर था वो गरूर है, अभी रज़्म गाह के दरमिया है मेरा निशान खुला हुआ, अभी ताज़ा दम है मेरा फर्द नए मार्गों पे तुला हुआ, अभी ताज़ा दम है मेरा फर्द नए मार्गों पे तुला हुआ। मगर क्या मेरा और आपका इस दास्तान में कोई किरदार नहीं, या हम अपना किरदार निभाने की कोशिश नहीं करते? सुनो कि इस ज़मीन का हम पे कर्ज है जिसे अदा करना वाजिब नहीं फर्ज है, तो उठो और इस जामिया से हासिल करना तालीम को अपने बरोए कार में लाओ। उठो कि इस पाक सरजमीन पर, इस ईश्वर हसीन पर, इस मरकज़ यकीन पर निशान अज़्म आलिशान बनो। उठो के कुव्वत उख़्वत का पैगाम बनो। उठो के पाक सरजमीन का नाम बुलंद करो। उठो के तर्जुमाने मर्ज़ सदे हाल बनो। उठो के इस वतन का ज़वाल का इंतजार करने वालों से ये कह दो कि ये मुमकिन नहीं कि इस मुल्क को ज़वाल आए। और मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम कुछ इन अशार से करना चाहूँगा कि सबूत देंगे वफा का ये इज्तिमा गलत, सबूत देंगे वफा का ये इज्तिमा का, मिला के खाक में रख देंगे हर जिम्मा गलत। बर्फ कामा हम आंखें निकाल छोड़ेंगे, उठी जो मुल्क की जाने कोई निगाह गलत, उठी जो मुल्क की जाने कोई निगाह गलत। तो इनसे मिलो, ये हमारे कॉलेज के दोस्त। आलमोस्ट ये पूरे फंक्शन में यहाँ खड़े रहे थे और सब बच्चे जो है तकरीर के दरमियान अपने अपने पाकिस्तानी झंडे लहरा रहे थे। हमारे पास झंडा नहीं था लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, सो हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मोबाइल में ही जो है पाकिस्तानी फ़्लैग को क्रॉप श्रॉप करके और हमने मोबाइल के ज़रिए इसको लहराना शुरू किया, पाकिस्तान जिंदाबाद। जो है प्रिंसिपल ने केक सेरेमनी भी रखी थी, केक कटिंग सेरेमनी भी रखी थी, तो उसकी केक की तस्वीर मैं आगे लगा देता हूँ, वो आप देख लें। अमेरिका और रशिया से सुपर पावर पहले कौन था? अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे। और फिर पूरी सेरेमनी के बाद जो है जिन्होंने हिस्सा लिया था तकरीर में, मिली नगमों में जिसने भी हिस्सा लिया था, उन सबको प्रिंसिपल साहब एक सर्टिफिकेट दे रहे थे और मुझे भी उसके लिए ही सामने बुलाया गया था और सर्टिफिकेट पकड़ा दिया था, जिसकी तस्वीर आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं। और ये सर्टिफिकेट मिला था जिसमें बोला था कि अप्रिशिएट किया जा रहा है, आपने हिस्सा लिया। और मैंने जब बाहर गया तो मेरे दोस्त फ़ोटोशूट कर रहे थे और वो सामने लेके खड़ा है भाई, उसे कट करो। ये आप देख सकते हैं कि केक खाने के बाद ये हालत हो गई। अगर कायदे आज़म को पता चलता कि ये सब होने वाला है तो शायद कभी आज़ाद न करवाते। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। तो मैं आ चुका हूँ फार्मेसी पर, कॉलेज से सीधा फार्मेसी पर। 11:30 बजे का टाइम है लेकिन आपका भाई आया है 1:30 बजे। ठीक है, अब अंदर चलते हैं, पूरा अंदर फार्मेसी भी सजी हुई है। अस्सलामुअलैकुम। तो आपका भाई हो चुका है अब एनर्जेटिक, जूस वूस पी लिया है, ऑन द वे टू वर्क। क्योंकि आपको पता है जैसा आपका भाई पैदल जाने का बहुत शौकीन है। रनिंग वॉकिंग इज़ लाइफ मैन, वॉकिंग इज़ लाइफ। तो अभी जा रहा हूँ, गर्मी बहुत है, पीक पर है जैसा आप देख सकते हैं, चढ़ा हुआ है सूरज। हम अपने सर पे कुछ ले लेते हैं, ये ना हो कि गर्मी का जो है सटका लग जाए, बोलते हैं जिसको, गर्मी लग जाए, गर्मी दिमाग को चढ़ गई तो भाई 1 हफ्ता गया आपका बिस्तर में।
आज जुम्मे का दिन है तो इसलिए मैं इस 3 बजे जा रहा हूँ, वरना मैं जल्दी चला जाता हूँ। सो आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग दैट इफ़ यू डोंट लाइक व्हाट आई डू बट यू वॉच एवरीथिंग व्हाट आई एम डूइंग, यू आर स्टिल अ फैन। ठीक है, अभी हम किसी से लिफ्ट भी मांगेंगे। ये कोट वैसे ही मैंने बोल दिया वीडियो के बीच में, वीडियो को अख्ताम करना था क्योंकि 14 अगस्त की जो स्पीच वगैरह थी थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, आई नो, लेकिन उस मिस्टेक ने उमर भाई को थोड़ा सा अलग करके दिखा दिया कि भाई इसने बच्चे ने मिस्टेक करी, बाकी किसी ने भी नहीं करी। बाकी फंक्शन 10/10 था, ओके की रिपोर्ट था। एंड मुझे तो बहुत मज़ा आया पर्सनली। और 2-3 टीचरों ने तारीफ भी की थी, क्योंकि एक टीचर ने तो वो मुझे लिख के भी दी थी ना आधी स्पीच। वो बोल रही थी कि ओके मैन आपने ओके की रिपोर्ट करके स्पीच दी है। मैं कहा इट्स माय ड्यूटी मैम। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सुर की आवाज़ आ रही थी इसलिए पीछे मुड़ के देख रहा हूँ। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम गोइंग टू वेयर आई एम गोइंग। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इसी व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, आपसे न्यू व्लॉग में मिलेंगे। बाकी आपको क्या चीज़ पसंद आई, क्या चीज़ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सॉरी, उर्दू इधर उधर निकल जाती है क्योंकि मुझे थोड़ी और दूसरी लैंग्वेज भी आती है ना, इसलिए मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ। सो ओके, तो टेक केयर, अपना ख्याल रखना और अगले व्लॉग का इंतज़ार करना। थैंक यू सो मच। धूप हो गई ज़्यादा, अभी कोई पीछे मोटरसाइकिल वाला आएगा ना, अभी हम उससे लिफ्ट मांगते हैं। ओके, जब तक आप ओपन अप नहीं होते ना लोगों के साथ, तब तक आई मीन आप लाइफ में आई थिंक ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, सभी दिखाता हूँ मैं किस तरह से लिफ्ट लेते हैं। ओके, एक बाइक आ रही है पीछे, ठीक है, एक बाइक आ रही है, उससे पूछते हैं, क्या पता लिफ्ट दे दे। ओके, साथ आगे तक तो छोड़ देना। अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, सब चीज़ बोल दी है, सब कुछ हो गया है, और अभी देखा है मैंने कैमरा ही ऑन नहीं किया हुआ था। तो मैं ये बोल रहा था कि लाइफ में अगर आपकी कोई भी बंदा पानी का एक कतरे से वो आपकी हेल्प आउट करता है ना, जब आप ज़रूरत में हो, तो वक्त आने पे आपने उसको समंदर का बदला देना है। मतलब आपकी औकात तो कुछ भी नहीं है, अल्लाह नहीं देगा, लेकिन आप उसका ज़रिया ज़रूर बनने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, बंदे आते जाते मुझे देखने के लिए पागल हो गया, दोपहर में क्या कर रहा है, व्लॉग बना रहा है। ठीक है, तो अभी हम अवॉइड ना, अभी आपको दिखाऊंगा और कितना सफ़र है यहाँ से। ओके, सो अब हम अदालत वाली रोड पर आ गए हैं, मॉडल टाउन ए में एंटर हो चुके हैं। ऑलराइट मैन, अब अदालत ये सामने है, हम यहाँ पर आ चुके हैं। अभी ये सीधा रोड हम जाएंगे, सीधा रोड उधर हमारी शॉप है, दिखाता हूँ आप। कितनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं यहाँ पे, और आगे जाके बोर्ड जान भी आएगी, और काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जो आएंगे। ठीक है, अभी आज जुम्मा है तो इसलिए ये सब दुकानें बंद हैं,
और मैं भी अपने सिटी के कम से कम मेन एरिया में ही काम करता हूँ। सो अगर आप ट्राई करें कि वर्ल्ड में कोई एक काम करें, ऐसा काम करें जो कोई और ना करता हो। अगर आपसे वो भी नहीं होता तो एटलीस्ट अपने कंट्री में ऐसा काम करें जो आपकी कंट्री में कोई और नहीं कर रहा, आप कर रहे हैं। अगर वो भी नहीं हो रहा तो अपनी सिटी में, कम से कम अपनी सिटी के मेन इलाके में काम करें, जहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, ताकि जब आप मार्केट में जाएं तो आपको पता हो व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके, तो हमारी मंजिल आ चुकी है। वो आपको नीली बिल्डिंग नज़र आ रही है। नीली बिल्डिंग के साथ जो है मैं वहाँ काम करता हूँ। ऑलराइट, इफ यू वांट टू डू समथिंग, try to be the best in the world. If not, then try to be the best in your country. If not, try to be the best in your city. If not, try to be the best in your town. आपको बेस्ट बन के दिखाना है, आप किसी भी रूम में हो, तभी आप अपनी लाइफ में जी सकते हैं भाई। नहीं होगा भाई, कह रहे नहीं होगा। अब देखो, वो बिलीव नहीं करता नहीं होगा, इसलिए शायद उससे नहीं हुआ। अगर आप बिलीव करते हो, आपसे क्या पता हो जाए। ऑलराइट, आखिरकार हम अपनी मंजिल पर पहुंच ही गए, ठीक है। और शॉप तो अभी तक खुली नहीं है। जुम्मे के बाद 3 बजे का टाइम दिया है हमें, तो ये आ जाया करो, शॉप खुल जा करेगी। लेकिन अभी तक मैंने नहीं देखा कि पूरे 3 बजे शॉप खुल गई हो। कब से काम कर रहा हूँ मैं यहाँ। ऑलराइट, ठीक है। और काफ़ी सारे बंदे भी आ गए हैं, जो काम करने वाले इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन अभी कोई भी नहीं आया। तो अभी इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। होपफुली आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब मेक श्योर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।